Go. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट एहसन महमूद अवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हेर गांव के एक सरकारी हेल्थ सेंटर में, जहां पे आज हम आपको दिखाएंगे कि इस हेल्थ सेंटर का क्या हाल है, डॉक्टर कितने मौजूद हैं, अमला कितना मौजूद है और ये कितने बजे तक यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे कितने लोग आते हैं। और ये गांव से काफ़ी दूर है, तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र है। और ये गांव के अंदर क्यों नहीं बनाया जा रहा, और यहाँ पे जो मुतलका यहाँ पे जो भी हैं हेल्थ के या यहाँ के चेयरमैन हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो क्यों नहीं कोशिश कर रहे, और डॉक्टरों से बात करेंगे कि यहाँ पे कितने बजे तक ये अमला यहाँ पे मुकम्मल मौजूद होता है और यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं उनको सही तरीके से उनका ट्रीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और हॉस्पिटल के आपको इर्द गिर्द भी दिखाएंगे कि कैसा हाल है हॉस्पिटल का। और ये अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ के डॉक्टरों से और अमले से। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की जो सीनियर लेडी डॉक्टर हैं उनसे, और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस हॉस्पिटल को यहाँ से चेंज करके अगर गांव एरिया के अंदर लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गांव से तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर दूर है और उस दूर होने की वजह से यहाँ पे मरीज़ों का आना बहुत कम है। और आइए डॉक्टर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपका नाम? मैं यहाँ पे इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर हूँ, ठीक है, BHU हेर में। तो आपका सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि देखें, जो ये हमारी जो पंजाब हेल्थ की जो गाइडलाइंस होती हैं, सबसे पहली बात ये तो ये कि आपकी OPD कम नहीं हो सकती यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि ये गाँव से का हर बंदा यहाँ पे बिल्कुल करीब में ही, ठीक है। हमेशा बेसिक हेल्थ यूनिट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? बेसिक आपका फर्स्ट प्राइमरी डिवीज़न होती है ना, मेडिकल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की होती है टोटल, वो स्टार्ट होती है बेसिक हेल्थ यूनिट से, ठीक है। फिर बेसिक हेल्थ यूनिट से आप ऊपर जाते हैं, रूरल हेल्थ डिस्पेंसरीज भी आती हैं आपकी, वो थोड़ी नीचे लेवल पे काम करती हैं। फिर आपकी RHCs होती हैं, फिर उसके बाद आपके DHQs आते हैं, THQs आते हैं। ये एक आपके लेवल जो आपका बढ़ता चला जाता है। जो बेसिक हेल्थ यूनिट का मतलब होता है वो ये होता है कि जो आपकी बेसिक चीज़ें जो हैं, जिस तरह से आपकी कोई बेसिक इमरजेंसी आ रही है, आपका आज कोई बेसिक OPD आ रहा है, आपको फ्लू का पेशेंट जा रहा है, वो इतने दूर शहर तक क्यों जाए इस छोटे से काम के लिए, या अगर ज़ख्मी हो गया है, कोई ज़ख़म पड़ गया है, कोई ट्रॉमा हो गया है, जैसे कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं जिसको हम जल्दी खून जिसका स्टॉप कर सकते हैं, हम उसका जल्दी काम कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा सेंटर हो उस चीज़ के लिए। फिर इसके अलावा जो बेसिक हेल्थ यूनिट का एक और रीज़न होती है वो है प्रिवेंशन की, कि कोई भी बीमारी को प्रिवेंशन करना, यानी काउंसलिंग करना, जो हमारा मेजर काम है। कि हमें कोई अब जिस तरह बीमारी आ रही है तो हमने उसे पहले बताना है कि आपने इसे रोकना है, इसको होने से पहले रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें जिसके अराउंड एक बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो रिवॉल्व करता है। अब क्या सीन है कि हमेशा से बेसिक हेल्थ यूनिट को प्राइमरी स्कूल्स या कॉलेजेस के करीब बनाया जाता है। वो इसलिए रीज़न है क्योंकि बच्चे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में अपने गांव से लेकर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो पढ़ने आते हैं, यहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। हर मुख्तलिफ घर से बंदा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, वो हर किस्म की बीमारी अगर एक जैसे एक घर में है तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ फैलेगी? स्कूल में फैलेगी, यूनिवर्सिटी में फैलेगी। अब जैसे कि अगर हम अभी की भी बात कर लें, एक यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा मसला नज़र आया जो बेसिक हेल्थ यूनिट, वो है स्केबीज़ बीमारी है, ख़ारिश की बीमारी, जो पूरे गाँव को पकड़ा हुआ है। और वो किस लिए पकड़ा हुआ है? जब बच्चा यहाँ पर आता है वो बाकी बच्चों के साथ मिलता है, खेलता है, और वो सारी फैल जाती है पूरी इसमें। तो इसके लिए और फिर जो दूसरी बात ये कि हमें ज़रूरत है कि वो हमारे पास आए, हम उन्हें वहाँ दवाई दें, उनको केटर करें, यहीं से करें, क्योंकि वो हमारे से करीब पड़ता है ना। फिर दूसरी बात ये कि जब जिस तरह ब्रेक होती है, मारते हैं बच्चे, इधर उधर होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, ट्रॉमा आता है। अब सोचें कि इतना दूर अगर गांव होगा और BHU को उठा के हम गांव में डाल दें, या जहां भी आप जो भी आप लोकेशन बताना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा? स्कूल यूनिवर्सिटीज़ का जो बच्चा है वो इमरजेंसी में उसका उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। यहाँ पर तो वो जल्दी से उठ के यहाँ पर आ सकता है, पर वहाँ पर तो वो बहुत दूर चला जाएगा। फिर दूसरी बात ये मैंने आपको बताया कि जो बीमारियाँ हैं, डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, हर बंदा गाँव से अपने बच्चों को लेने आता है यहाँ पे, हर यूनिवर्सिटी से बच्चा आता है। ये बहुत एक्सेसिबल एरिया है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर लोकेशन मुझे नहीं लगता कहीं और होगी। मैम, ये है कि ये गांव से बिल्कुल दूर है।
अगर गांव का मेन स्टॉप के पास एक यूनियन काउंसिल है, अगर इसको वहाँ पे मुंतकिल किया जाए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द से बहुत से स्कूल्स हैं, मदरसे भी हैं, वहाँ पे अगर शिफ्ट किया जाए, आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि ये तो फिर हुकूमत को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट के जो सरकारी, क्योंकि ये भी सरकारी है, तो वो सरकारी अस्पतालों, सरकारी कॉलेजेस के साथ और सरकारी स्कूल्स के साथ इसको बनाया गया है, ठीक है ना। हमारा तो गवर्नमेंट का, अगर जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे हम वहीं पर ही करेंगे। लेकिन ये आपकी बात सच्ची है कि हम ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा बेसिक हेल्थ यूनिट्स होने चाहिए। उनको चाहिए कि छोटे यूनिट्स वहाँ पर भी ओपन करें ताकि उनके लोगों को भी फ़ायदा हो। हम एक चीज़ को बंद करा के या एक चीज़ को शिफ्ट कराने से क्यों ना बेहतर है कि हम छोटी सी डिस्पेंसरी वहाँ खोल लें उस तरफ, कि वहाँ पे थोड़ा इमरजेंसी बेसिस पे काम हो जाए। और जो यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल, जो मुझे सब बात बुरी लगी वो यहाँ की, वो ये है कि यहाँ पे एक वॉल्स होनी चाहिए थी, एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी, वो नहीं है। वो मसला मुझे नज़र आता है कि मेरी अगर एक डिफाइंड बाउंड्री होगी तो मैं उसका एक सही तरीके से एक प्रोटेक्शन होगी कि मुझे होगा कि मेरी दवाई भी सेफ़ है, मैं भी सेफ़ हूँ। मेरे जहाँ पे जो LHVs मिडवाइफ्स हैं जो कि दिन रात डिलीवरीज़ कर रही हैं, मेरे आने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे 8 डिलीवरीज़ एक महीने में हो रही हैं। उससे पहले 0 होती थी या 2 होती थी। हमने लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि आप यहाँ पर आओ और डिलीवरीज़ वगैरह करो। और ख़वातीन के मतलब को नज़र रखते हुए कि यहाँ पे इतना सेंसिटिव मतलब हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्स होनी चाहिए थी एज अ बाउंड्री। उससे हमारे बहुत से, जिस तरह आपने कहा सीवेज का इशू है, तो हमें भी पता चलेगा कि कौन सी जगह है जो यहाँ से, जिस चीज़ को हमने यहाँ से कंट्रोल करना है, हमारी साइड का हिस्सा कहाँ से कंट्रोल होगा। और दूसरा ये कि जिस तरह मैंने देखा कि आपने लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ ना कुछ रख के चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वॉल नहीं है ना। हम कोई भी बंदा यहाँ से आराम से एंटर होकर अपनी चीज़ रख के चला जाता है और हम उसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं, कोई दीवार ही नहीं है कि जिससे हम कंट्रोल कर सके अपना, कि जिसको चाबी लगा सके, जिसको ताला लगा सके या कुछ कर सके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पीछे भी आप देख लें कोई वॉल नहीं है, आगे से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, साइडों से भी कुछ नहीं पता हमें। ये चीज़ होनी चाहिए कि वॉल्स लग जानी चाहिए यहाँ पे। जी, तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है। उनका कहना है कि इसको शिफ्ट करने के बजाय अगर छोटे छोटे और ऐसे डिस्पेंसरीज़ बना दी जाएं तो वो भी अच्छा है। और ये हॉस्पिटल की ना कोई भी दीवार नहीं है जो इसकी वॉल बाउंड्री इसकी कोई भी नहीं है। अब इसकी वॉल बाउंड्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आगे जाके पूछते हैं लोगों से। सियासी और समाजी शख्सियत हैं हाफ़िज़ नाज़म हुसैन हाशमी साहब, उनसे बात करते हैं। वो भी अपने किसी दोस्त के साथ यहाँ पे आए थे और हमें देख के वो भी रुक गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये हेल्थ सेंटर को गांव के अंदर शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए? ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब ये जो हेल्थ सेंटर है जो गांव से काफ़ी दूर है, आप भी इसी गांव के ही हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे आने के लिए यहाँ गाड़ी चाहिए, तो पैदल आना भी मुश्किल है। तो क्या कहते हैं कि इस हेल्थ सेंटर को गांव के अंदर किसी जैसे यूनियन काउंसिल हो या किसी और जगह पे शिफ्ट होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया के हवाले से कि आपने इस पॉइंट को उजागर किया। सेकेंडली, ये जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं इस हेल्थ हॉस्पिटल में, मैं एक दोस्त के साथ आया हूँ, तो उसको मेडिसिन के हवाले से मैंने अंदर डॉक्टर साहब से भी मैं मिला हूँ और उन्होंने मेरी बहुत केयर की है मेरे दोस्त की, और उन्होंने अच्छी मेडिसिन और हर लिहाज से वो एज ए डॉक्टर उन्होंने बहुत अच्छा हमसे ना कोऑपरेट किया। लेकिन जो मैंने देखा, हमारा अपना इलाका है और इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पे वाकई ही इसकी जो ज़रूरत है हमें, लेकिन इसके जो हम कह रहे हैं कि इसको हेयर शिफ्ट हो जाए या ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हेल्थ सेंटर है जितने भी हैं, इनका मकसद ये नहीं कि हम एक आउटसाइड पे जाके बैठ जाएं और आउटसाइड पे जहाँ पे कोई बंदा आने में तकलीफ़ हो। हमारा मकसद तो ये होना चाहिए अवाम के लिए कि गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि अवाम की सहूलियात के लिए देखें। वो ये कि अगर ये गांव में आता है तो यकीनन यहाँ पे अगर 2 लोग आते हैं तो वहाँ पे शायद 20 आएँ, और अगर पब्लिक में ये चीज़ होगी तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेटर होगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा होगा कि ये गांव के अंदर इसके छोटे सेंटर कर दें या इसको शिफ्ट कर दें। शिफ्ट करना तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जैसे हमारे गांव में यूनियन काउंसिल है या कोई हमारे मोहल्ला में किस तरह से छोटी छोटी डिस्पेंसरी हो जाए जिससे पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सर यहाँ पे ना इस हेल्थ सेंटर की कोई यहाँ पे कोई दीवार नहीं है चारों साइड से, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इसको होना चाहिए। तो आप आला हुकाम से, आप भी सियासत में हैं, अपने किसी दोस्त से या अपने जैसे भी रेफरेंस से इस चीज़ को उठा सकते हैं?
जी एहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया फिर मैं कि मीडिया ने इसको इस पॉइंट को ज़रा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं फिर आपका मशकूर हूँ क्योंकि आप पब्लिक के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और मैं जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा, मैंने अंदर देखा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब ऐसे बैठे हैं जैसे कि यानी कि उनका कोई कोई इधर ना कोई है नहीं। हालांकि हमें चाहिए कि इनकी जो वॉल है, ये जो दीवार, ये तो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि वो बेचारे कहाँ से आए हैं अभी डॉक्टर, वो भी तो इंसान है, तो हमें चाहिए कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। और मैं समी तो मुझे इंतहाई अफसोस से ये बात करनी पड़ेगी कि ये मैं कोई भी किसी भी हुकूमत का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 20 साल 30 साल हो गए हैं तो हमने ये देख रहे हैं, तो ये ऐसे है जैसे कि उजाड़ है, बेयारो गार मददगार, बेयारो मददगार ये पड़ी हुई है। हम इंशाअल्लाह आपकी वसादत से ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसकी जो चार दीवारी हो, इस पर सिक्योरिटी का जो है उस पर लाजमी हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, कि इसके लिए जो हम कर सकें हम ज़रूर आगे तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वो भी आपकी वसादत से। जी एहसन भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है आपकी वसादत से कि हम तो इसको लेने के जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक आपकी वसादत से उसको मैं कहूँगा उसको ज़रा ज़रूर आप आगे पहुँचाएँ अपनी वसादत से कि ये जो हमारे गांव में छोटी छोटी क्लिनिक्स बनी हुई हैं, हम तो उनको उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, जिनको हमने अताई डॉक्टर का नाम दे दिया है। हालांकि हमारे लिए जब अभी जो कोरोना का ये जो वबा फैली है, वहाँ पे उन डॉक्टर्स ने जो हमारे मोहल्ले गांव में बैठे हुए हैं इतना काम दिया है कि मैं समझता हूँ कि जैसे कि रीढ़ की हड्डी की तरह। लेकिन हम जो अपना उसके लिए इस तरह कोशिश कर रहे हैं उनको उठा उठा के बाहर फेंकने के लिए कि हम उनको अताई का नाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी हमें गौर करना चाहिए, आला हुकाम को ये सोचना चाहिए कि अगर वो भी ना हो तो हम कहाँ पे जाएंगे। ये जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, ये जो हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, अगर वो भी ना हो, डॉक्टर्स बैठे हों, तो हम कहाँ जाएंगे ये मरीज़ वगैरह लेके। ये तो अगर हम लेके जाते हैं जनरल में या कहीं और पे, तो वहाँ पे तो इतना रश पहले पड़ा हुआ है। तो मैं इंतहाई अफसोस से कहूँगा कि इस पर भी गौर करना चाहिए, उनको अताई का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हफ्स साहब, आपसे इसी लिहाज से एक सवाल है कि अगर वो पीएचडी डॉक्टर नहीं है तो वो कैसे डॉक्टर उसको कहें? जी थैंक यू सो, बहुत अच्छा सवाल किया जी आपने। मैंने पहले भी एक दफ़ा कई दफ़ा बल्कि इसको दोस्तों के आगे आला काम के आगे भी पेश करने की कोशिश की है। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी एक इदारे बनाएं, इनकी ना छोटे छोटे इदारे बना लें, वहाँ पे इनको इनवाइट करें, इनको दावत दें, वहाँ पे जाके इनको फर्स्ट एड जो है वो उसके लिए उनको लेक्चर दें, उनके लिए उनको सर्टिफिकेट दें, वो पहले उनके जो है उनको ट्रेनिंग दें और जो फर्स्ट एड है वो उनको दें, और उसके बाद जो है वो जो कोई केस सीरियस आता है तो वो वापस ले लें, वो हॉस्पिटल में चले जाए। लेकिन जो फर्स्ट एड है उसके लिए इनको ज़रूर इजाज़त देनी चाहिए। इदारे बना के वहाँ पे उनको ट्रेनिंग सेंटर बना लें, ये जो डॉक्टर हैं वहाँ पे जाएँ, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करें और अपने इलाके में आके खिदमत करें। शुक्रिया। तो आइए यहाँ पे मौजूद अमले से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि इस हॉस्पिटल को जो हेल्थ सेंटर है इसको चेंज होना चाहिए यहाँ से या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली अगर तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये जगह उन्होंने कुछ देख के बनाई है, तो फिर तो जाहिर बात है हम लोग गवर्नमेंट की किसी बात में मदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि चूँकि ये अप्रोचेबल नहीं है जगह, तो इसलिए अगर आप लोगों के ताउन से अगर कुछ पॉसिबल हो सकता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्या आपका ख्याल है कि इसको चेंज होना चाहिए या छोटी छोटी डिस्पेंसरीज गांव के अंदर और बना देनी चाहिए? चेंज तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। डिस्पेंसरी बन जाए और जी डिस्पेंसरीज बेशक बन जाए वो, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी जो है उसके मुताबिक ही वो काम करेंगी। दूसरा ये है कि इधर वाकई जो प्रॉब्लम है ना, हम लोग एंटीनेटल वगैरह चेक करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों को, लेकिन उनके लिए इधर आना मुश्किल है। क्योंकि एक तो ये शुक्र है ये थोड़ा सा रास्ता ठीक हो गया, वैसे तो पहले रास्ता ही बहुत ख़राब था और लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होती थी। जैसे बारिश होती थी वैसे पानी जो गिरता था रुक जाता था, गुजरगाह जो थी वो बंद हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि कुछ सूटेबल हो गई है, लेकिन फिर भी जब तक कन्वेंस ना हो लोग नहीं आ सकते। पैदल का तो वैसे ही जो है ना मुश्किल पेश आती है लोगों को।
जी तो नाज़रीन, आपने सुना यहाँ के अमले की भी बात कि यहाँ का रास्ता भी बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। जिसके पास कन्वेंस है वही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी कन्वेंस भी नहीं है कि कोई गाड़ी चलती हो कि यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचा। जी तो नाज़रीन, आइए यहाँ पे और भी मरीज़ों से बात करते हैं जो मेडिसिन लेने आए हैं। उनसे पूछते हैं कि ये हॉस्पिटल को यहाँ से चेंज अगर कर दिया जाए गाँव की तरफ, ये सही रहेगा कि गलत होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी ठीक ठाक सर अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल गांव से काफ़ी दूर है बताया जा रहा है, काफ़ी किलोमीटर का फासला पड़ जाता है, लोगों के पैदल आने के लिए मुश्किल पेश आती है। क्या ये हॉस्पिटल गांव के अंदर शिफ्ट किया जाए तो कैसा होगा? यार ये तो बहुत अच्छा इकदाम है अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए, क्योंकि ये एक मैं ही मरीज़ नहीं, बहुत सारे दूसरे मरीज़ भी इस तरह की शिकायत करते हैं कि उन्हें रात को भी आना हो, दिन को आना हो, अकेली औरतें आ नहीं सकती। तो ये जो अस्पताल है ये गांव के बिल्कुल करीब तरीन होना चाहिए। इसके लिए जितनी भी आवाज़ उठाई जा सके ये बेहतरीन अमल है और मैं तो आपकी इस काविश को सराहता हूँ कि हमें इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और मज़ीद भी अगर किसी की ज़रूरत है तो हम आपके साथ मिल के ये सारा काम करते हैं ताकि ये जो अस्पताल है इसको करीब तरीन हो जाए। तो सर ये हॉस्पिटल की कोई बाउंड्री नहीं है, अमले का कहना है कि हमें सारा दिन खतरा लगा रहता है, कोई बाउंड्री नहीं है और यहाँ पे लोग आते हैं अपना सामान रख के चले जाते हैं, तो हमें उठाने के लिए यहाँ से बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसके लिए आप क्या करें? नहीं देखिए, हुकाम बाला से ये गुजारिश करनी चाहिए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हमारे इलाके के लिए एक मुफीद जगह है, एक अस्पताल है, रूरल वेटरनिटी है, तो चाहिए तो यही कि इसकी सिक्योर बाउंड्री भी हो, गेट हो और पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद हो। जब से मैंने इसको देखा है यहाँ पे एक अच्छा बिल्डिंग थी, लेकिन आजकल चूँकि बिल्कुल भी एक या दो डॉक्टर आते हैं और बाकी सारी बिल्डिंग खस्ता हाल पड़ी है। चाहिए तो यही कि इसका पूरा स्टाफ हायर किया जाए और इस बिल्डिंग को नए सिरे से करके तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और इसको एक मकबूल अस्पताल के तर्ज पे चलाया जाए। सर हुकूमत के लिए क्या पैगाम देंगे? हुकूमत के लिए जी, हुकूमत और तमाम अदारों से मेरी तो यही गुजारिश है कि लोगों की फलाह के लिए आप लोगों को चुना जाता है, तो आपको तो चाहिए कि इसको फलाह बहबूद के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि एक पॉलिटिकली आप इसको देखें और एक दूसरे पे बहतानबाजी करें उस तरह की, यार नहीं मैं कैसे कर दूं। जितना भी किसी काविश है जोर लगता है लगा के इसको करना चाहिए। शुक्रिया जी। आइए बात करते हैं यहाँ पे और भी लोग जो मेडिसिन लेने यहाँ पे आए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि उनको कितनी मुश्किल पेश आती है इतनी दूर आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल रऊफ़ है, मैं इधर का ही वैसे रहायशी हूँ हेर का। तो ये हॉस्पिटल कुछ टाइम पहले काफ़ी अच्छा था, बहुत यहाँ पर जो है ना इसकी प्रॉपर एक बिल्डिंग थी, ये पीछे कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं डॉक्टर्स के लिए या नर्सेज़ के लिए, वो ऑपरेटेड थे। लेकिन कुछ टाइम गुज़र गया है, तकरीबन कोई 3 से 4 साल यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही। और उसके अलावा डॉक्टर की टाइमिंग वगैरह तो खैर बहुत ही जो है वो एक लो स्टैंडर्ड पे है कि कोई पता ही नहीं होता कि किस टाइम कोई डॉक्टर बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। बेशुमार दफ़ा हम इधर से गुज़रते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइमिंग लिखी हुई है या पता है कि टाइमिंग के मुताबिक कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस सिलसिले में इस इलाके को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर इसकी ना कोई बाउंड्री वाल है, ये बिल्कुल खुला है। पीछे लोगों ने बेंचें बांधी हुई थी इस पर, वो भी एक छोटी सी जो है ना वो बात गांव वालों ने की थी, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो जाहिर सी बात है जो इधर स्टाफ हायर है वही सारी इस चीज़ को हैंडल करेगा ना। तो आपसे ये है कि गवर्नमेंट के इदारों को या जो सेहत के इदारे हैं उनको आप हमारी बात मुकम्मल तौर पे पहुंचाएं कि यार इसको आबाद करें, अच्छी खासी जगह है, पूरे एक इलाके का जो है इसमें भला है और वेलफेयर का काम तो वैसे भी करना चाहिए। शुक्रिया जी। सर आप क्या कहते हैं इस बारे में कि यहाँ से हॉस्पिटल को चेंज करके गांव की तरफ ले जाएं या इसी बिल्डिंग को दोबारा रीन्यू किया जाए? हसन भाई ये भी बिल्डिंग ठीक है, वैसे तो खंडर बनी हुई है, लेकिन अगर गांव के करीब हो, गांव के अंदर हो तो सहूलत ज़्यादा होगी। तो लिहाजा आप दिखाएं हुकूमत को कि ये क्या बना हुआ, ये कोई हॉस्पिटल नहीं, आप ये सारी चीज़ें दिखाएं। पीछे वो पराली पड़ी वो भी चेक कर लें आप, इस तरह की चीज़ें। ये हॉस्पिटल वाला हाल तो नहीं है, ये तो जेल से भी ज़्यादा बुरी चीज़ बनी हुई है। तो लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पर का नोटिस लें और कोई अच्छा बनाएं, इसको कोई बाउंड्री वाल इसका करें, इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लोगों ने अपनी पराली कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं या उसको गोदाम को रेंट पे दिया है या वैसे रखवाया गया, या किसने रखवाया है? आइए बात करते हैं यहाँ के अमले से और उनसे पूछते हैं मैडम से कि ये किसने रखवाया है, ये क्यों नहीं आप लोग उठा रहे? सेंट्री वर्कर है, तो ये किसने रखवाया है? ये सर 2-3 दफ़ा उनको बोला, ये सामने मुख्तार लोग हैं, लियाकत लोग हैं, उन्हें बताया था हमने कि ये जो है ना पराली अपनी उठाएं।
उन्होंने हमें कहा जी 2-3 दिन के लिए रखी है हमने। एमईओ वाले ने भी एतराज़ किया था, तो वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं क्योंकि ओपन एरिया है, ओपन एरिया की वजह से वो रख के चले जाते हैं। नहीं, क्यों रख के चले जाते हैं? ये किसने रखवाया, क्यों रख के जाते हैं? आपने कभी यहाँ पे पुलिस वालों को कंप्लेन की है इस चीज़ की? नहीं, हमने कभी नहीं कंप्लेन की। तो फिर इसका कोई रेंट पे दिया है? ना रेंट पे भी नहीं है। तो फिर क्यों रख के जाते हैं इसका, इस चीज़ का? सर उनको काफ़ी दफ़ा मना किया है लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं। पिछली दफ़ा भी इन्होंने रखी थी और उस दौरान भी एमईओ ने एतराज़ किया था, आर्मी वालों ने। तब डॉक्टर हसन साहब थे, उन्होंने उठवा दी थी। अब फिर ये चुपके से रख के चले गए। नहीं, यहाँ पे जो आपके जो सीनियर डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर होंगी या कोई मर्द डॉक्टर होगा, जो भी है मेल डॉक्टर, तो उनके इल्म में है ये चीज़ें? नहीं, वो छुट्टी पे थे डॉक्टर साहब जब ये रखी गई है। मैं भी छुट्टी पे था, हमने आकर देखी है तो ये पराली रखी हुई है, इधर पड़ी हुई है। तो पूछा भी है जी, पूछने से उन्होंने बताया कि जी हमने 1-2 दिन के लिए रखी है, ही चुक लवांगे, ये कर लवांगे, वो कर लांगे, तो ऐसे चुक के ले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने उनको रोका है? डॉक्टर साहब ने भी कहा था मुझे आज के इनको बुलाएं, इनसे बात करें और इनको जो है हटवाएं यहाँ से। तो फिर अब क्या इसका हल निकला है? वो लियाकत को कॉल की थी, लियाकत अभी आया था थोड़ी देर पहले, उसे बताया था, उसने कहा था मैं मुख्तार को कहता हूँ, मुख्तार आकर इसको उठाता है। आइए आपको लेके चलते हैं ये सरकारी हेल्थ सेंटर की दूसरी बिल्डिंग वाली साइड पे कि क्या हाल किया हुआ है इस बिल्डिंग का। कोई इसको देखने वाला नहीं है। आप यहाँ पे क्या है? आप माली हैं यहाँ पे? तो ये माली का काम नहीं है इसको सफाई रखनी इसकी? माली का काम है, उनको 3-4 तो पता नहीं कितनी दफ़ा गए वो। ये तो माली का काम, ये तो नहीं ना वो पार्ट रखेंगे? टाइम माली है मेरा, वो उधर काम है पार्ट टाइम माली, फुल टाइम माली नहीं है। तो फुल टाइम का कौन है? कोई नहीं। तो पार्ट टाइम का कैसे हो गया? वो पार्ट टाइम, वो जो दो प्लाट हैं, आप सरकारी मुलाजम हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे है। किस बेस पे, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? डेली बेस पे। डेली बेस पे? तो आप रहते किधर हैं? इधर अस्पताल में। ये किसने आपको रेंट पे दिया है? रेंट पे नहीं दिया, मैं दफ्तर से इजाज़त ली है। कौन से दफ्तर से? ये अस्पताल, किस दफ्तर ने आपको इजाज़त दी है? जो इस सरकारी अस्पताल का दफ्तर है जहाँ से आर्डर होते हैं, वहाँ से दफ्तर से इजाज़त। आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, फिर आपको किसने इजाज़त दी है? मैं दफ्तर में गया था, डॉक्टर साहब ने भेजा था, उधर से इजाज़त लेके बकायदा स्टाम्प बना के दिया था। स्टाम्प भी मेरे। जी, तो नाज़रीन आपने लोगों की बातें सुनी हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री वाल नहीं है, हमें बड़ी दूर आना पड़ता है। अगर इसी हॉस्पिटल को या तो इसको मुकम्मल एक हॉस्पिटल की शक्ल दे दी जाए, नहीं तो फिर ऐसे हॉस्पिटल से अच्छा है कि डिस्पेंसरी बना दी जाए गाँव के अंदर कोई 2-3 जगह पे, जहाँ पे लोग आके अपनी मेडिसिन ले सकें। क्योंकि यहाँ पे 4-5 किलोमीटर का सफ़र करके आना एक मज़दूर के लिए, एक बुज़ुर्ग के लिए बहुत मुश्किल है। नाज़रीन आपने हमारी ये वीडियो देखी, कमेंट्स में बताएं कि इस हॉस्पिटल को यहाँ से चेंज करके गांव की तरफ लाना चाहिए या इसी हॉस्पिटल को रीन्यू करना चाहिए। शुक्रिया।